नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं अदानी पावर की, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। ये नंबर्स और फैक्ट्स का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस पावर स्टॉक का पूरा खेल। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, करंट मार्केट ओवरव्यू। दूसरा, Q4 और उनका बिजनेस मॉडल। तीसरा, फंडामेंटल्स और एनालिस्ट आउटलुक। चौथा, और सच कहूं तो सबसे जरूरी, 3 मेजर रिस्क्स। और आखिर में टारगेट्स और टेक्निकल्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, करंट मार्केट ओवरव्यू और इस 106% के मैसिव सर्ज की कहानी। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 221 रुपये 33 पैसे। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी पावर का करंट प्राइस है और यही आंकड़ा हमारे आज के पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइस यहां तक पहुंचा कैसे। अगर हम पिछले 1 साल का ट्रेंड देखें तो इस स्टॉक ने सच में एक लंबा सफर तय किया है। जरा सोचिए, इसका 52 वीक लो लगभग 101 रुपए था और वहां से करंट प्राइस 221 के आसपास है, जबकि इसने 234.40 का हाई भी बनाया। सीधे शब्दों में कहें, इसने पिछले 1 साल में निवेशकों को पूरे 106% का सॉलिड रिटर्न दिया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये मार्केट का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, Q4 और बिजनेस मॉडल, दी अर्निंग्स बीट। इस 106% वाली रैली के पीछे आखिर सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था? जवाब है 29 अप्रैल को आए इनके शानदार Q4 रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का अंतर देखें। यहां पर मार्केट ने अनुमान लगाया था कि अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS करीब 1.12 रुपए रहेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या निकल कर आया? 2.08 रुपए, यानी अनुमान से लगभग दुगना मुनाफा। साथ ही इनका प्लांट लोड फैक्टर लगातार 70% के ऊपर बना हुआ है, जो इनकी सॉलिड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को साफ दिखाता है। इनका बिजनेस मॉडल एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बैलेंस्ड है। इनकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 85%, पावर परचेज अग्रीमेंट्स यानी PPA से आता है। ये राज्य सरकारों के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब इनकम पूरी तरह से सिक्योर्ड है। बाकी बचा 15% आता है मर्चेंट पावर से। इसका फायदा ये है कि जब गर्मियों में बिजली की डिमांड अचानक शूटअप होती है तो वहां से इन्हें डायरेक्टली वेरिएबल हाई मार्जिन प्रॉफिट मिलता है। काफी स्मार्ट मिक्स है ये दोनों का। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फंडामेंटल्स एंड एनालिस्ट आउटलुक। चलिए उन नंबर्स की थोड़ी और डीप जांच करते हैं। बड़े निवेशक इस स्टॉक को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? इन मैट्रिक्स को देखिए। रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम शानदार है, 26%। ऑपरेटिंग मार्जिन 35 से 41% के एक बहुत ही हेल्दी बैंड में चल रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि दर्शाता है कि कंपनी की इक्विटी के मुकाबले उस पर कर्ज कितना है, वो फिलहाल 0.83 पर मैनेजेबल है। ये मैट्रिक्स मिलकर एक बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ करंट नंबर्स ही नहीं, फ्यूचर कैश फ्लोज भी पाइपलाइन में हैं। कंपनी को लोहारा कोल ब्लॉक से 4,240 करोड़ और उडुपी थर्मल पावर प्लांट से 1,348 करोड़ रुपए के पेंडिंग क्लेम्स जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। जरा सोचिए, जब ये हजारों करोड़ रुपए बैलेंस शीट में हिट करेंगे तो इनके फाइनेंशियल्स पर कितना जबरदस्त और पॉजिटिव असर पड़ेगा। इन्हीं सॉलिड फैक्टर्स की वजह से विश्लेषकों यानी एनालिस्ट्स के टारगेट्स भी काफी अग्रेसिव हो गए हैं। एक एवरेज टारगेट निकल कर आ रहा है 680 रुपए का, और अगर सब कुछ इनके हिसाब से चलता रहा यानी एक बुल केस सिनेरियो में, तो ये 800 रुपए तक भी जा सकता है। एक और अहम बात, म्यूचुअल फंड्स की इसमें 3.62% की होल्डिंग है, जो कि मार्केट के कॉन्फिडेंस को और पुख्ता करती है। अब जरा ये स्ट्राइकिंग नंबर देखिए, 68%। पिछले सिर्फ 30 दिनों के अंदर इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स की रुचि पूरे 68% बढ़ गई है। मार्केट में स्टॉक के आसपास जो हाइप और मोमेंटम बना हुआ है, वो इस एक अकेले नंबर से बिल्कुल साफ तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन रुकिए, मार्केट में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही नहीं होता। चलते हैं चौथे सेक्शन पर, 3 मेजर रिस्क्स यानी रियलिटी चेक पर। बिना इन 3 जोखिमों को समझे कोई भी एनालिसिस पूरा नहीं हो सकता। पहला बड़ा रिस्क, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। इनका प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशो 37.39 पर है, यानी ये शेयर सस्ता नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा, हाई डेट बर्डन। कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्ज का बोझ अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड, कोल प्राइस वॉलेटिलिटी।
क्योंकि ये एक थर्मल पावर कंपनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम में होने वाला कोई भी उतार चढ़ाव इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को सीधा और बहुत बुरी तरह से हिट कर सकता है। तो इन सभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स और रिस्क्स को तोलने के बाद चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर नजर डालते हैं, टारगेट्स एंड टेक्निकल्स, द रोड मैप अहेड। अगर टेक्निकल व्यू की बात करें तो हमारे सामने एक क्लियर इमीडिएट हर्डल है। पिछले सिर्फ एक महीने में ही स्टॉक करीब 37.8% ऊपर आ चुका है। अब अगर ये 234 रुपए के अपने रीसेंट 52 वीक हाई को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक यहां से एक फ्रेश रैली ट्रिगर हो सकती है। ये वो लेवल है जिस पर ट्रेडर्स की नज़र बिल्कुल टिकी हुई है। यहां स्ट्रैटेजी को दो हिस्सों में देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड करने वालों के लिए 200 से 210 रुपए की रेंज एक अच्छी खरीदारी या एक्यूमुलेशन जोन बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म निवेशक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रोथ बेट की तरह देख रहे हैं। तो किन क्रिटिकल लेवल्स का ध्यान रखना है? इमीडिएट हर्डल और पहला टारगेट है 23 रुपए। लंबा टारगेट सीधा 880 रुपए का है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है दोस्तों। इसलिए 198 रुपए के नीचे की डेली क्लोजिंग को अपना स्टॉप लॉस मानकर चलने की सख्त सलाह दी जाती है। और हां, आगे बढ़ने से पहले एक अहम डिस्क्लेमर। ये एक्सप्लेनर सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए तैयार किया गया है। हम यहां किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। शेयर बाजार के निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं, तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अडानी पावर की करंट कैपेसिटी फिलहाल 17,550 मेगावाट है और इनका टारगेट है साल 2032 तक इसको बढ़ाकर 30,670 मेगावाट तक ले जाना, जो कि सच में एक मैसिव और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। पर क्या ये ह्यूज एक्सपेंशन इनके थर्मल पावर और कोयले पर निर्भरता के अनअवॉइडेबल रिस्क को पीछे छोड़ पाएगा? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत